नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनडीआरएफ के बारे में। आज हम बात करेंगे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि ये जो एनडीआरएफ है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आर्म फोर्सेस, ये हमारे लिए अपनी दिन और रात को न्यौछावर कर कर बॉर्डर पे देश के अंदर हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो हमें तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये जितनी भी एनडीआरएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनका इंसेप्शन क्यों हुआ, क्या कारण था इनके पीछे बनने का, ये काम किस तरह करते हैं, इनका काम क्या है। तो बहुत कुछ है जानने को। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। और आज जैसा कि मैंने कहा एनडीआरएफ के बारे में हम बात करेंगे। सो डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो निकल पड़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ एनडीआरएफ, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। आप लोगों को इस वर्ड में ही, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में समझ में आ रहा होगा कि एनडीआरएफ क्या है। जब भी हमारे देश में कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, जब भी हमारे देश में कोई नेचुरल कैलामिटीज़ आती है या ह्यूमन मेड डिज़ास्टर होता है, जो फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आती है वही आपकी क्या कहलाती है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ के दौरान यही फोर्स आपकी रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए इनको नाम दिया गया एनडीआरएफ का। वैसे कहने को तो हमारी इंडियन आर्मी भी करती है, आर्म फोर्सेस भी करती है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपको रेस्क्यू ऑपरेशन कराना है, किस लेवल का आपका नेचुरल कैलामिटीज़ आया है। लेकिन आज हम बात करेंगे एनडीआरएफ के बारे में। तो 12 बटालियन की ये पूरी एनडीआरएफ है, जिसमें हर बटालियन में करीब करीब 1149 पर्सन हैं। और इन सब का काम सिर्फ एक है। भारत में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है, कोई ह्यूमन मेड डिज़ास्टर आता है, तो लोगों का रेस्क्यू करवाना और लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, यही इनका काम है। इसी के लिए इन्हें बनाया गया है, यही इनका चीफ मोटो है। और ये अपने मोटो को बिना किसी जाति, धर्म, आयु को बिना देखे करते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में आर्म फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उसी कश्मीर में एनडीआरएफ ने 2014 में एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। इंस्टेड ऑफ कि ये वही लोग हैं जो उन्हें पत्थर मारते हैं। तो 12 बटालियन की पूरी फोर्स है, जिसमें हर बटालियन में 1149 लोग हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एनडीआरएफ में कोई सिविलियन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कोई सिविलियन जाकर एनडीआरएफ का एग्जामिनेशन देकर नहीं भर्ती हो सकता। एनडीआरएफ की 12 बटालियन में से 3 बटालियन बीएसएफ की है, 3 बटालियन सीआरपीएफ की है और 2 बटालियन ईच, 2 बटालियन सीआईएसएफ, 2 बटालियन आईटीबीपी एंड 2 बटालियन एसएसबी की है। मतलब कि भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में से ही आपकी एनडीआरएफ की टीम बनाई जाती है। इसके लिए कोई सिविलियन कोई एग्जामिनेशन अप्लाई कर एनडीआरएफ में ज्वाइन नहीं हो सकता। और याद रखिएगा कि हर बटालियन में 18 सेल्फ कंटेन्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, एक रेस्क्यू टीम होती है। हर बटालियन में करीब करीब 18 स्पेशलिस्ट सर्च एंड रेस्क्यू टीम होती है। ठीक है, हर टीम में करीब करीब 45 लोग होते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड, मेडिकल, पैरामेडिक्स सब इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी डॉक्टर, टेक्नीशियंस की, इंजीनियर्स की, डॉग स्क्वाड की, इनकी पूरी टीम होती है। और इन सब को इसलिए ट्रेन किया जाता है कि अगर कल को हमारे देश में केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर इमरजेंसीज आए तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। इसीलिए इनको ट्रेन किया जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती हैं। अब अगला सवाल है कि एनडीआरएफ आपका इसका उदय कब हुआ, ये बना क्यों। असल में मिड 90s के दौरान पूरे विश्व में नेचुरल डिज़ास्टर की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो पूरे विश्व की कंट्री बैठी और उन्होंने एक प्लान डिसाइड किया जिसका नाम था योकोहामा स्ट्रेटेजी प्लान 1994 में और योगो फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन 2005 में। और इन दोनों का सिर्फ एक मकसद था कि हर कंट्री एक
डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स बनाए, एक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाए। और इंडिया में भी उस दौरान 90s के दौर में जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया, गुजरात में अर्थक्वेक आया, वो सबको याद होगा 26 जनवरी को 2001 में अर्थक्वेक आया था, पूरा का पूरा कच्छ बर्बाद हो गया था। फिर 2004 में जब इंडियन ओशन में सुनामी आई तो इंडिया को भी लगा कि अब हमें भी एक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का निर्माण करना चाहिए, और इंडिया ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2005 में एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया 26 दिसंबर 2005 में, और उसके तहत NDMA बनी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि पॉलिसीज़, प्लान्स एंड गाइडलाइन डिसाइड करती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। और आपने देखा होगा NDRF की टीम को अच्छा खासा रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। एक एग्जांपल तो मैंने कश्मीर का आप लोगों को बताया था 2014 का, ठीक है। साइक्लोन हुडहुड आया था, देन देयर आफ्टर अभी आपका साइक्लोन फैनी आया था उड़ीसा में। तो कई सारे नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान, अभी केरला में जो आपका फ्लड आया था, NDRF की टीम ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। मतलब कह सकते हैं आपकी मौत के मुंह से लोगों को ये निकाल कर लाते हैं। तो ये बहुत ही कहते हैं ना, वेलोर का काम है। अब आता है कि ये जो NDRF है उसका चेयरमैन कौन है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चेयरमैन होता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, लेकिन इसका जो डायरेक्टर जनरल होता है वो एक IPS ऑफिसर होता है, जो इस वक्त आपके SN प्रधान है, ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये इस वक्त DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं NDRF के। और NDRF का जो चेयरमैन होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, जो इस वक्त माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारी ये जो NDRF है ये किस तरह काम करती है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह बना, कितनी बटालियन को मिलाकर ये बनी, और इन्होंने कहाँ कहाँ ऑपरेशन किए। सो विश यू अ वेरी गुड लक। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को